सितंबर 2019 में बिहार एसटीईटी को लेकर के जो नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन के बाद कई परिस्थितियों से जूझते हुए अंततः 12 मार्च 2021 को बिहार एसटीईटी का रिजल्ट घोषित किया जाता है और तकरीबन 15.87% अभ्यर्थी को घोषित उत्तीर्ण किया जाता है। कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1,78,000 के आसपास की बताई जाती है और उसमें 15.87% अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं और 24,599 के आसपास का जो फिगर एग्जैक्ट है वो बैठता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री महोदय के द्वारा दिए गए वक्तव्यों से लगभग सभी लोग अवगत होंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय के द्वारा कही गई बातों से लगभग सभी लोग अवगत होंगे। लेकिन बिहार एसटीईटी का गतिरोध आज इतना बढ़ गया है कि जो अभ्यर्थी हैं वो भी आपस में दो फाड़ हो चुके हैं। सरकार अपने मंसूबों में सफल होते हुए अभ्यर्थियों को आपस में बांटने के बाद अब विभाग इस एग्जामिनेशन को पात्रता परीक्षा घोषित करने पे तुल गया है और इस लेटर के माध्यम से इस एग्जामिनेशन को पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया गया है। विभाग अब इस एसटीईटी 2019 की परीक्षा में नियुक्ति को छोड़ करके नियोजन की तरफ मूव करने हेतु वो लेटर जारी कर चुका है। उसके बाद से भी लगातार अभ्यर्थियों का रोष जो है वो जारी है और मुख्य सवाल जो बिहार एसटीईटी 2019 के लिए होने चाहिए उनमें से कुछ सवालों को मैंने यहाँ जगह दी है जो कि आपको बेहद जाननी आवश्यक है, क्योंकि यही सवाल मुद्दे से भटकना नहीं होगा। इन सवालों को लगातार उठाना होगा और इन्हीं सवालों से जो है विभाग को जवाब मांगना होगा। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि जब 12 मार्च को रिजल्ट घोषित किया गया तो जो 24,000 के आसपास के अभ्यर्थी सफल थे उन्हें सफल घोषित करते हुए माननीय मंत्री महोदय का यह बयान था कि तमाम अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की है। आज जब 21 जून को रिजल्ट आता है तो मेरिट और नॉन मेरिट का खेल खेल करके तमाम अभ्यर्थी को लगभग 90% अभ्यर्थियों को जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और उन्हें नॉट इन मेरिट कर दिया जाता है। तो जब मेरिट और नॉन मेरिट की चर्चाएं थी तो 12 मार्च को विभाग और मंत्री महोदय ने मेरिट की चर्चाएं क्यों नहीं की? उस दिन यह क्यों नहीं साझा किया गया कि 12 मार्च को कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और कितने कैंडिडेट जो हैं वो मेरिट में हैं? डाटा के साथ दूसरा सवाल है कि डाटा के साथ जो गड़बड़ी है, जिसमें कई प्रकार की गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं, जिसमें चाहे वो अभ्यर्थी किसी सब्जेक्ट में हायर स्कोर कर रहा है, रैंक में है, और किसी सेम सब्जेक्ट में सेम अभ्यर्थी जो है वो माइनस में उसके मार्क्स आ रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? डाटा के साथ गड़बड़ी है कि चाहे वो फीमेल कैंडिडेट है, मेल पे उनका रिजल्ट आया है, सेम कैटेगरी वाले हैं, कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन है, ज़्यादा मार्क्स वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरिट में, जो सो कॉल्ड मेरिट है उसमें। डाटा के साथ गड़बड़ी यह है कि जो दोनों फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दोनों पीएच हैं, दोनों डिसेबली एबल्ड है, दोनों का सेम कैटेगरी होने के बावजूद भी कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन। हालांकि पीएच में कई कैटेगरियां होती हैं लेकिन ऐसा देखने को मिला है। जो कैटेगरी में नहीं है उनका भी रिजल्ट कैटेगरी में आना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाटा के साथ छेड़छाड़ दर्शाता है। तीसरा सबसे प्रमुख सवाल है कि स्कैम की जो बू आती है इस रिजल्ट में, इस मेरिट में, कि जो अभ्यर्थियों का कहीं अता पता नहीं है अभी तक, वो आखिर अभ्यर्थी आए कहाँ से, इसकी जांच कैसे होगी? विभाग अभी तक डाटा सार्वजनिक नहीं किया है कि विभाग के माध्यम से कितने लोगों को सफल घोषित किया गया था 12 मार्च को, उसमें कौन कौन से कैंडिडेट थे, 21 जून को सफल घोषित होने वाले में कौन कौन से कैंडिडेट थे, इसमें कौन से कैंडिडेट बाहर हुए हैं और किस कारण से बाहर हुए हैं, विभाग ने मेरिट, बीएसईबी ने मेरिट को किस आधार पर बनाया है, क्यों बनाया है, मेरिट बनाने के पीछे की मंशा, उनके पीछे के कारण, उनके पीछे का आधार क्या है, इसमें जो स्कैम की जो बू आती है उस स्कैम की जाँच विभाग कब करवाएगा, इसके पीछे की जो लापरवाही है और इसके पीछे जो जिम्मेवार हैं उन पे कार्रवाई कब होगी, यह तीसरा सबसे बड़ा सवाल है। चौथा सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्वालिफाई सभी लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई, क्योंकि यह एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था, जिसे क्वालिफाई पूर्ण रूप से बनाने की कोशिश की जा रही है। पात्रता लेकर के तमाम अभ्यर्थी 10 वर्षों तक नियोजन की इकाई में भटकने के बजाय नियुक्ति की मांग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांग कर रहे हैं। विभाग के माध्यम से महोदय जो कि बीएसईबी के चेयरमैन हैं, उनके माध्यम से, चाहे कई सोर्सों से भी है, आप देखेंगे तो यह एग्जामिनेशन जो था एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था, जिस एग्जामिनेशन को क्रैक करने वाले, जिसका रिजल्ट होने वाला था, सारे लोगों की नियुक्ति पक्की थी। फिर जो 12 मार्च को 24,000 कुछ कैंडिडेटों की जो रिजल्ट हुए, जो उन्होंने क्वालिफाई किया, तो ये फिर रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ कैसे हुआ, कैसे लोग बाहर हो गए, इसका जवाब विभाग को देना होगा। जब सेम कैंडिडेट 12 मार्च को भी हैं, सेम कैंडिडेट यहाँ भी हैं, तो ये कैसे? और अगर 12 मार्च को ही ये कैंडिडेट नहीं थे मेरिट में तो इनकी चर्चाएं 12 मार्च को ही क्यों नहीं कर दी गई? विभाग 3 महीने से, सरकार 3 महीने से वाहवाही क्यों लूटी?
पांचवा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जब रिजल्ट सीट के अकॉर्डिंग आना था और विभाग अगर आज ये कहे कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट हो गया है तो ये रिजल्ट सीट से ज़्यादा कैसे हुआ, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है, आपने सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्यों नहीं दिया अगर आप सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना था तो। यह भी एक सबसे बड़ा सवाल या निशान है। और मुख्य बातों की ओर अगर हम चले तो मेरिट से बाहर कैसे हुए हजारों अभ्यर्थी जो 12 मार्च को मेरिट में थे, इनकी चर्चाएं तो हमने कर ली। और नियोजन की बातें विभाग के माध्यम से कही जा रही हैं कि नियोजन होगा अब आपको जा करके शिक्षा शैक्षणिक एकेडमिक मार्क्स के आधार पर। तो ये क्यों, यहाँ पर नियुक्ति की बातें थी, जो नियुक्ति जितने लोग रिजल्ट में आने वाले थे, क्वालिफाई होने वाले थे, जिनका क्वालिफाइड कैंडिडेट जितने होने थे उतने के बाद उनकी डायरेक्ट नियुक्ति होनी थी STT 2019 में। तो 37,000 से 440 के अकॉर्डिंग जो पोस्ट है ये केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो 37,000 कैंडिडेट बिहार STT में क्वालिफाई किए हैं। और क्वालिफाई करने वाले हर एक कैंडिडेटों को अब नौकरी देनी होगी। क्वालिफाई कैंडिडेट अगर ज़्यादा हो गए, इसके पीछे विभाग की लापरवाही है कि ये कैसे ज़्यादा हो गए, आपने इन्हें नॉट क्वालिफाइड क्यों नहीं घोषित किया। और अगर अब ज़्यादा हो गए तो इसके पीछे का जो उपाय है वो क्या हो सकता है, सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने लगातार वीडियो में बातें की हैं, चाहे वो सीट को बढ़ाने को लेकर के हो, चाहे वो विभाग के माध्यम से रिकैलकुलेट करके सारी चीज़ों को देखने के बाद जितने अभ्यर्थी बचते हैं तमाम अभ्यर्थियों के लिए सीटों को आकलन करके ऐड करके सारे अभ्यर्थियों को जगह देने की बातें, इन सारे मुद्दों पे कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। और समाधान की ओर अगर हम बढ़े तो समाधान यही होता है, लेकिन गलती विभाग की है और इस गलती के पीछे का कारण, इसके पीछे का जो रीज़न है वो बताना, वो जानना बेहद आवश्यक है। और इसके लिए जो जाँच है वो जाँच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कैमर्स जो हैं इनको निकालना बहुत आवश्यक है, पैराशूट कैंडिडेटों को निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये स्कैमर्स जो है कहीं भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हो, चाहे वो मेरिट के आधार पर हो, STT मार्क्स के आधार पर हो, नियोजन किस भी अगर आधार पर होता है तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। और हमारी एक ही मांग होनी चाहिए कि नियोजन नहीं, हमें नियुक्ति चाहिए और इस अंधकार से हमें मुक्ति चाहिए। तो ये सवाल मुख्यतः उठते रहने चाहिए। लगातार आप लोगों के माध्यम से जो सवाल ट्विटर के माध्यम से पूछा जा रहा है, लगातार आप लोग इन सवालों को पूछिए और जो अपना जो प्रदर्शन है, अपना जो विरोध प्रदर्शन जो डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप लोग कर रहे हैं घर बैठ करके, वो नहीं रुकना चाहिए। और तब तक ये बातें होती रहेंगी जब तक कि तमाम क्वालिफाई कैंडिडेटों की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक ये बातें रुकनी नहीं चाहिए। एक साथ होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सभी लोग जो है अपने मुद्दों को उठाएं और सभी अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की सुनिश्चित हो। इससे शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।